अनुषा सिस्टर, अहलन व सहलन, वेलकम आपको जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पॉलीगैमी, ठीक है? और मैं जो है इन टुन्नी और जितनी भी इंडियाना जॉली और ये सब हैं जो इतना इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, इनको इनके ही मज़हब का बताऊँगी कि तुम्हारे अपने धर्म क्या कहता है, ज़रा गौर से सुनना। और मैं सिर्फ बोलूँगी नहीं, तुम लोग जो बोलते हो ना खाली, मैं सिर्फ बोलूँगी नहीं, तुम्हारे अपने ही स्क्रिप्चर से मैं इसको साबित भी करूँगी, ठीक है? मैं शुरू करती हूँ कि एक से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि पॉलीगैमी होता क्या है। एक से ज्यादा बीवियां होना या शौहर होना पॉलीगैमी कहलाता है, ठीक है? लेकिन हिंदू इस बात को नहीं मानते और वो अपने स्क्रिप्चर्स को भी नहीं मानते, ठीक है? लेकिन हिंदूज में कोई ऐसी कोई एक वर्स भी नहीं है जिसमें लिखा हो कि एक सिर्फ एक शादी की जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं की जा सकती, ठीक है? एक्स मुस्लिम्स और हिंदूज जिन्होंने इस्लाम को बदनाम करने का ठेका उठाया हुआ है, जाके खुद तो देखें अपने स्क्रिप्चर्स में कि क्या है। ये लोग कहते हैं इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, ये वो, लेकिन तुम्हें खुद पता है तो तुम्हारे हिंदुइज्म में सिर्फ 4 नहीं, 12, 14, 16 अनलिमिटेड शादियां जो है वो तुम कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा इंडिया का जो इनका अपना लॉ है वो कहता है कि नहीं जी, हम तो सिर्फ एक शादी करेंगे। लेकिन इनके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो कहते हैं कि एक से ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, हिंदूज वैसे तो बहुत सिंसियर हैं अपने लॉ के साथ और कहते हैं कि जी हम एक ही शादी करेंगे। लेकिन ये भी इनका एक जो कहते हैं ना कि ये भी इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये लॉ बनाया गया है कि मुसलमानों में जो है 4 शादियां जायज हैं और हिंदू जो है बेचारे एक ही शादी करें। लेकिन वो फिर अपने कंट्री का लॉ जो है वो मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं भाई, हम एक ही शादी करते हैं और हम एक से ज्यादा नहीं करते, जबकि इनके अपने स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं कि एक से ज्यादा शादी करो, ठीक है? तुम अपने कंट्री के लॉज को मानते हो, लेकिन तुम अपने स्क्रिप्चर्स को, अपनी वेदाओं को तुम लोग डिनाई करते हो। लेकिन हम मुसलमान, हमारे पास 4 शादियां जायज हैं, लेकिन हम अपने कंट्री का लॉ भी मानते हैं और हम अपने दीन की बात भी मानते हैं। तुम्हारे तुम्हारे यहाँ शादियां जो तुम करते हो, तुम एक साथ 2 भी कर सकते हो, एक साथ 3 भी कर सकते हो, एक साथ 4 भी कर सकते हो। एक दूल्हा होता है और पीछे 4 बीवियां उसके पीछे जो है वो फेरे ले रही होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? यही तो बस इस्लाम को बदनाम करने के लिए बैठे हुए। इनका तो वो हाल है भाई, तुम करो तो रामलीला, हम करे तो हमारा कैरेक्टर ढीला, ठीक है? अच्छा, 1947 में सरकारी रिपोर्ट्स जो सामने आई थी हिंदूज की, उनका रेशो भाई जरा स्क्रीन पे शो कीजिएगा। इनका जो रेशो था देखिए, इनका जो रेशो है मुस्लिम्स का कितना है, 5.6%। और हिंदूज का देखें इनके अपने इंडिया में कितना रेशो है शादी का, कितनी ज्यादा ये लोग करते हैं शादियां, और इन्होंने बदनाम मुस्लिम्स को किया हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, एक मजे की बात तो ये है कि एक से ज्यादा बीवियां रखने के लिए मर्द हजरात इस्लाम भी कबूल कर लेते हैं। इसके पीछे भी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये होती है कि ये इस्लाम को बदनाम करें ताकि हिंदुइज्म पे कोई बात ना आए। दूसरी बात ये है कि इनकी जो बेगमें होती हैं, इनकी जो पत्नियां होती हैं, वो दूसरी शादी करने पर इन पर केस कर देती हैं, जबकि इस्लाम में बीवी को केस करने का कोई हक नहीं होता, बल्कि अगर शौहर किसी और के साथ रिलेशन रखता है तो उस पर जो है औरत को पूरा इख्तियार होता है कि वो शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ले या खुला ले ले, ठीक है? हिंदुओं में जो है लिव इन रिलेशन जो बगैर शादी के रहते हैं उनको सही समझा जाता है। गुजरात में इसको लीगल भी करार दिया गया है। लेकिन एक आदमी लिव इन रिलेशन में तो रह सकता है, लेकिन शादी करके नहीं रह सकता। ये कैसा लॉ है, ये कैसा रूल है? और उसके बाद भी तुम टुन्नी हो, कहते हो कि हमारा भारत महान और तुम पाकिस्तानी और तुम मुसलमान, ऐसे तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे दीन में ये चीजें। जरा अपने अपने आप को तो टटोलो जरा, अंदर जिस धर्म में तुम मुसलमानों को छोड़कर आई हो, इस्लाम को छोड़कर आई हो, अपने पढ़ो तो सही। थोड़ा तुम्हारी वेदास क्या करती, तुम लोगों को तो फिर मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे अगर अपनी वेदास पढ़ोगे तो। मध्य प्रदेश में तो वाइफ के साथ एक लड़की रखना भी लीगल करार दे दिया गया है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता। हमारा हमारा जो इस्लाम है इस तरह की वाहियात चीजों को हराम करार देता है। एक अनजान सिस्टर मर्द। सिस्टर एक मिनट, सिस्टर एक मिनट, आप ये कह रही हैं
कि वहां पर एक बीवी के साथ एक लड़की को रखना भी क्या लीगल कर दिया, ये कह रही हैं आप? लीगल करार दे दिया गया है जी, मध्य प्रदेश में। अच्छा, यानी जैसे टायर के साथ गाड़ी में एक स्पेयर टायर होता है वैसे, ठीक है। जी, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। ठीक लेकिन ठीक अगर आप जो है एक लड़की के साथ मतलब एक और शादी करो तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है इंडिया में। हाँ, ठीक जी, ओके जी, कर जी। ठीक है, लेकिन हमारा इस्लाम ऐसी चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि हम्म, एक अनजान लड़की और एक अनजान लड़का एक साथ नहीं रह सकता, ये हमारे इस्लाम में हराम करार दिया गया है। अच्छा जी, अभी तक मैं जिन स्क्रिप्चर्स की बात कर रही थी ना, वो स्क्रिप्चर्स भाई ज़रा स्क्रीन पे दिखाइएगा। जी 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 नेक्स्ट प्लीज़। जी अच्छा, पद्मा पुराना और इनके मुताबिक देखें, ये जो इनके बैक कीजिएगा भाई प्लीज़। जी जी, सॉरी सॉरी जी। जी, इनके मुताबिक देखें, ये जो दराशत है, इसकी जो है कितनी बीवियाँ हैं? 3 बीवियाँ हैं। ये इनके अपने स्क्रिप्ट में पद्मा पुराना में लिखा हुआ है, इनकी 3 बीवियाँ थी। नेक्स्ट कीजिएगा। जी ये देखें सबूत है, ये ऐसे मुस्लिम्स ऐसे नहीं होते। हम्म, नेक्स्ट प्लीज़। जी अच्छा जी, इसमें जो है कृष्णा जो है उसकी 14 वाइफ्स हैं। अब आप खुद ओ ही देख हो लें, इस बात से अंदाजा लगा लें। एक आदमी ने 14 बीवियां रखी हुई हैं। यहाँ ये बात करते हैं इस्लाम की, किस मुंह से करते हैं ये बात इस्लाम की? इनको ये बात सोचते हुए शर्म नहीं आती कि तुम अपने अंदर तो देखो भाई, हमारे यहाँ 4 है, तुम 14 को भी क्रॉस कर चुके हो। नेक्स्ट हम्म प्लीज। जी। ये देखें, अच्छा ये इनके अच्छा भगवान ये है। अच्छा ये हैं 14 जो हैं, ठीक है। नहीं, ये बहुत अच्छा सारी हैं, ऐसी तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं मेरे अच्छा, पास। कुछ गई होंगी आगे, जरा कुछ फूल शूल तोड़ने, ये वो, ठीक है, ओके आगे चलते हैं, ठीक है जी। जी, ये रुद्रा है, इसकी 11 बीवियां थी और ये भी चलो ब्रह्मा वेवेत्रा से जो है, ये प्रूव है, वेदा है इनकी, ये प्रूव है। आप जाएं अपनी जो है वो खोलें वेदाएं और पढ़ें इनको कि आपके अपने अंदर क्या लिखा हुआ है। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। जी जी सिस्टर, मैं आपको यहाँ पर अभी एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ब्रह्म पुराना जो आप पिछली स्लाइड बताए थे, जहाँ कृष्णा की वाइफ थे, वहां पर ही वही वही बुक में लिखा है कि चैप्टर नंबर 95 वर्स नंबर 12 to 18, इसमें लिखा है कि कृष्णा मैरिड 16,000 वुमेन एंड 100 वर्जिन गर्ल्स। उफ उफ। चैप्टर ओ का माय नाम गॉड। खुद लिखा है कि लॉर्ड कृष्णा मैरिज 16,100 वर्जिन्स, ये चैप्टर का नाम ही है। यानी अगर आप इसको तो पर डे के हिसाब से अगर अपना डिवाइड करें तो ये सैम भाई बात किधर जाएगी? ये तो दावत और वलीमा और फेरे लगाने के अंदर ही गुजर जाएगी सारी जिंदगी। गुजर जाएगी जी, बिल्कुल। जी तो ठीक मैं है। जरा ये इंडियाना जॉली और ये जो सनातन है, सना टुन्नीज हैं, ये सारी जो बैठ के ज्ञान देती हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगी। मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ, भाई आओ हमसे बात करो। तुम इतना बदनाम करती हो हमारे इस्लाम को, आओ दिखाओ तुम्हारा तुम्हारा असल चेहरा जो तुम्हारे हिंदुइज्म में है ना, वो देखो जरा आके कि क्या है हम्म, तुम्हारा धर्म। नेक्स्ट प्लीज। जी ये विष्णु है, इनकी जो है 3 बीवियां थी और चौथी जो है एक और वेदा में जो है इनका आता है कि इनकी 4 बीवियां थी। वो इस तरह थी कि तुलसी का इन्होंने रेप किया था। उसके बाद जो है उन तुलसी ने जो है अपनी बॉडी को क्विट किया और वो विष्णु के शरीर में समा गई और इस तरह वो उनकी चौथी पत्नी हो गई। चलो ठीक हो गया, नेक्स्ट जबरदस्त। प्लीज। इस पे सैम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सैम भाई। जी बराबर है सिस्टर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जबरदस्त जा रहे हैं माशाल्लाह। जी ओके। जी अच्छा, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि एक आदमी जो होता है, ये प्रूफ है इनकी वेदा से ही कि इनकी वेदा इनको इजाजत दे रही है कि अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आप अपनी दूसरी वाइफ के पास जा सकते हैं फॉर योर फिजिकल सेटिस्फेक्शन। अब ये हम्म, देखें कि मतलब लाइक एक तो नाइंसाफी हुई ना ये तो, इस तरह से कि आप एक मजबूर बीवी को छोड़ के कहीं और जा रहे हो, तो ये तो गलत है ना। इनका अपना यानी लॉ क्या कह रहा है? यानी सिस्टर ये चीज है कि जब पोलिगमी की जस्टिफिकेशन और उसकी वैलिडेशन के ऊपर या उसके पीछे जो विजडम है उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं कि देखें एक औरत जो है वो मंथली बिजी हो सकती है, वो एनुअली ईयरली बिजी हो सकती है प्रेगनेंसी में बीमार होने की वजह से, तो इसलिए पोलिगमी की जो है ना जस्टिफिकेशन, लॉजिकल जस्टिफिकेशन दी, तो उस वक्त ये काबू नहीं आ रहे होते, इनके हलक से दलील नीचे नहीं उतरती। अब खुद इनकी किताब जो आपने रेफरेंस पेश किया है श्रीमद् भगवतम का, उसमें से रेफरेंस मिल रहा है कि एक बंदे को अलाउ किया जा रहा है कि अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस दौरान में वो दूसरी खातून के पास जो है वो दूसरी शादी कर सकता है या दूसरी खातून के पास वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जा सकता है। अब ये जस्टिफिकेशन इनके यहाँ मौजूद है।
तो सवाल ये उठता है कि अगर बायोलॉजिकली स्पीकिंग, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है, जितनी शिद्दत से हस्बैंड की अटेंशन उसको उस वक्त चाहिए होती है, किसी दूसरे जमाने में नहीं चाहिए होती, प्रेगनेंसी के दौर में। एग्जैक्टली। आप उसी वक्त जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं कि उसको जाना चाहिए। तो ये कितना लॉजिकल है और ये कितना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ये कहते हैं इंसानियत हमारा धर्म है, हम इंसानियत के मानने वाले, तो ये किस तरह जस्टिफाई करेंगे उस औरत की भावनाओं को? जी एग्जैक्टली। नेक्स्ट प्लीज। ये है यमराजा। अच्छा, ये संडा पीछे खड़ा है, ये है यमराज, ये जो बंदा खड़ा है? नहीं, ये जी जो बंदा है ना सांड के साथ, ये जो है जी यमराज है, अच्छा यमराजा ठीक है। और ठीक। एक बंदे ने, नेक्स्ट कीजिएगा, अपनी 10 की 10 बेटियां एक साथ बिहा दी इसके साथ। ये इसकी हो। शक्ल देखें, इसको तो देखकर इतना खौफ आता है। उन 10 बेटियों को खौफ नहीं आया होगा इसको देखकर, एक साथ दे दी। ठीक, एक साथ ही? अस्तगफिरुल्लाह ये जी। तो फिर ये तो छीनी ही जा सकती हैं, नहीं तो बारी बारी बंदा कहता है भाई चलो अच्छा रखा, मेरी बेटी का ख्याल रखा, फिर चलो दूसरा। ये तो एक साथ वाला तो मुझे लगता है कोई गुंडा ही आया होगा ये। एग्जैक्टली। और ये कहते हैं ना कि इस्लाम में तुम लोग जो है वो 4 शादियां करते हो। कभी कभी हम लोगों ने सुना कि इस्लाम में एक साथ 2 शादियां हो रही है, लाइक एक मर्द के साथ 2 औरतों की शादी हो रही है, 2 निकाह हो रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना एक ही मर्द के साथ। वो तो बाद में की जाती है जरूरत पड़ने पे, वो भी बराबर हुकूक दिए जाते हैं, छोड़ जी नहीं जी दिया जाता। जैसे पिछले उसमें दिखाया कि जिस टाइम में औरत को बहुत ज्यादा नीड होती है, हस्बैंड उसको छोड़ के किसी दूसरी के पास चला जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। बिल्कुल सिस्टर, मैं यहाँ पर एक चीज अभी ऐड करना चाहता हूँ सिस्टर, श्रीमद् भगवतम में ही है। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 6। इसमें बताया जा रहा है कि प्रभुपाद अपनी कमेंट्री में बोल रहे हैं, मैं वर्स पढ़ के बताता हूँ आपको। वर्स के साथ मैं आपको कमेंट्री बोलता हूँ। कमेंट्री में ये बताया जा रहा है कि ही इज अलाउड टू मैरी मोर देन वन वाइफ। Marriage means taking complete charge of a woman and living peacefully without debauchery. At the present moment, however, the debauchery is restricted. Nevertheless, the society makes the law that one should not marry more than one wife. This is typically a demonic society. जो सोसाइटी ये बोलती है कि एक से ज्यादा वाइफ नहीं रख सकते, वो शैतानी सोसाइटी है। इसका ये मतलब कि एक से ज्यादा वाइफ रखना अच्छी चीज है, ये प्रभुपाद के नजदीक। और ये बात बिल्कुल ठीक किया सैम भाई। आप देख लें जिन सोसाइटीज के अंदर पोलिगमी को प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है या बुरा समझा जा रहा है, वहां जो है फॉर्निकेशन जो है, अडल्ट्री जो है, वो कॉमन हो जाती है। ठीक है, कॉमन हो जाती है, बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली। और नंबर 1, और फिर जो मैरिज रेशियो है कि जो आप सर्वेस करते हैं कि शादियों की रेशियो जो है वो भी नीचे डिक्लाइन पे आ जाती है, क्योंकि आप एक से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहे, लोगों में शादियों का रुझान ही नहीं है, तो लोग कहते हैं शादी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फंसना ही है। ठीक है, वो भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो डेमोनिक सोसाइटी ही ऑब्वियसली होगी। जी सिस्टर जी, नेक्स्ट कीजिएगा। जी इधर भी है इनकी वयो पुराना में, अत्रि हैज 10 वाइफ्स। इधर देखें 10 बीवियां रख के बैठा है, ये इनके ही वेदास में है। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो अत्रि द थर्ड प्रजापति। अब ये देखें कि वो नस्लों को बढ़ाने के लिए बादशाह सलामत सल्तनत के राजा जी वो कहते थे उसको भी बीवी बना लो, तो बीवी बना लो, क्यों जी, रॉयल फैमिलीज हमारी बढ़ जाएंगी। तो ये देखें किस तरीके से इस चीज को भी जस्टिफाई जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, ब्यूटीफुल वाइफ्स की बात हो रही है, देखे जरा नीचे रेफरेंस पढ़िएगा, ही हैड 10 chaste and ब्यूटीफुल वाइफ्स। ठीक है जी, खूबसूरत बीवियां ये चुनते थे, कोई गरीब को मिस्कीन या यतीम नहीं होती थी, कोई बेवा वगैरह। जी अच्छा, ये हैं द्रौपदी साहिबा, इनके 5 पति हैं। कभी सुना है इस्लाम में कि एक बीवी के 2 शौहर या 3 शौहर हैं? कभी आपने सुना एक साथ एक टाइम में? ओहो, ये इनकी वेदास है। मैं आगे इसके बाद वाली एक प्रूफ दिखाऊंगी, पिक्चर जरा रखिएगा सामने। ये सना टुन्नीस प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर, जरा देखो, आंखें फाड़ के, कान खोल के सुनो मेरी बात। हमारे यहाँ ये चीज नहीं होती है, ठीक है? तुम्हारे यहाँ एक औरत 5 आदमियों से शादी कर रही है, ठीक है? नेक्स्ट कीजिएगा, इसका प्रूफ है। मैं ये तस्वीर के ऊपर थोड़ा तबसरा करना चाह रहा हूँ। वो लड़की की उम्र भी मुझे छोटी लग रही है क्योंकि ये हिंदुओं की बनाई है, नंबर 1। वो अंडर एज लग रही है, और दूसरी बात, पीछे सारे मस्टंडे खड़े हैं और है सारे स्वामी हैं, यानी को आम हिंदू नहीं है, ये सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर बस इसी काम में लगे हुए थे कि चलो कोई नहीं सही तो एक लड़की बेचारी मजबूर को पकड़ लें। लेकिन मजे की बात, आमिर भाई, मजे की बात ये कि इस औरत ने बड़े शौक से शादी की है, पसंद करके शादी की है। नेक्स्ट में इसका प्रूफ है, आप पढ़िएगा जरा और दिखाइएगा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। जी ये जी लिखा आपके सामने कि व्हेन द्रौपदी हियर्स दैट ऑल द ब्रदर्स वांट टू मैरी हर। अच्छा, सारे भाई थे, एक भाई जी, यही तो। तौबा 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 तौबा।
या अल्लाह माफ फरमा। देखो भाई, सारे भाइयों को एक ही लड़की पसंद आ गई, तो इन्होंने कहा जी भाई चलो मसला हल कर लेते हैं। सो शी लुक्स एट देम ऑल, उसने भी सबको तरफ तीखी निगाह से देखा। तदृश्यता तत्रा त्रिशतन तुम पता नहीं क्या, ठीक है, यशवनम, सॉरी फॉर दैट, that she too wants the marriage and has explicit admiration for all the brothers। उसने को डंड शंड डोले शोले देखे, भाई बड़े हैंडसम है, कोई जॉन अब्राहम टाइप के, तो ऊंचे लंबे, तो उन्होंने कहा जी ये मुझे भी सारे भाई पसंद है। इज फर्दर सजेस्टेड बाय द इमीडिएट वर्ड अबाउट द पांडव्स अमितो जसम, implying द्रौपदी looks at them all with equal admiration and fascination। अच्छा, यहाँ ये भी कहा जा रहा है, देखें आप, कि द्रौपदी जो है वो उन सब में फिर जस्टिस भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि जी एक हस्बैंड बुला रहा है तो उसकी बात सुन ली, दूसरा खफा हो गया, नहीं, पांचों के पांचों को उसने सुखी रखा है, सुखी सुहागन। तो सनात 19 को भी ऐसा होना चाहिए भाई। जी बिल्कुल। अब पता नहीं ये पांच छह मुझे खवातीन नजर आ रही होती हैं एक्स मुस्लिम्स जो हिंदू धर्म कबूल किया है, तो इनकी करवा देते हैं समीर के साथ या साहिल के साथ शादी करवाते हैं, देखते हैं कि ये पांच समीर तो खवातीन एक बेचारा जगह। उसको आपने काबिल ही नहीं छोड़ा किसी से शादी करने के, तो क्या करें। ये है, बंदा बदलना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ठीक है। अग्नि अच्छा पुराण। जी, अग्नि पुराना में भी है कि अच्छा, इसमें अब ये आ गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको 4 बीवियां रखने की इजाजत है, इसके बाद जो है 3 है, उसके बाद 2 है, लेकिन जो बेचारे शूद्र होते हैं उनको सिर्फ एक ही बीवी अलाउड है। ये देखो ओहो। नाइंसाफी, देखो इनकी, अपने ही ओहो। धर्म में बेचारे शूद्रों के साथ नाइंसाफी। मतलब ब्राह्मण 10 भी कर लें, 16 भी कर लें, शूद्र एक ही करेगा ओहो हो। बेचारा। चलें क्या करें भाई। अच्छा, जज़ाकल्लाह सिस्टर।